तुम पंछी इस अजीब कद्दू के अंदर छिपकर मुझसे नहीं बच सकते। आज मैं इस कद्दू के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम दोनों को शहर के बाजार में बेच दूंगा। नहीं विक्रम, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमारी दुनिया मत उजाड़ो। टुन्नू, कुछ करो टुन्नू। विक्रम, अगर तुमने कद्दू पर वार किया तो ये जादुई कद्दू तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जादू वादू मेरी जेब में, ये चली मेरी कुल्हाड़ी और ये हुआ वार। आखिर इस जादुई कद्दू में ऐसा क्या रहस्य था? क्या शिकारी ने रानो और टुन्नू की जान ले ली? चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत से। रात का समय था, जोरदार तूफान चल रहा था। रानो और टुन्नू का घोंसला टूटकर गिर जाता है। सुबह होती है। टुन्नू, उठो टुन्नू, आंखें खोलो, देखो सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा प्यारा घर, तिनका तिनका जोड़कर बनाई हमारी गृहस्थी और हमारे बच्चों के अंडे देने की जगह सब मिट्टी में मिल गया। हे भगवान, ये कैसा भयानक तूफान था रानो। इसने तो हमसे हमारी छत ही छीन ली। अब हम इस घने और अनजाने जंगल में कहाँ रहेंगे? ठंड भी लगातार बढ़ रही है और हमारे पास छिपने की जगह भी नहीं है। काका, अरे रानो, टुन्नू, तुम दोनों सलामत तो हो ना? मैंने दूर से तुम्हारा घोंसला गिरते हुए देखा, पर आफत यही खत्म नहीं हुई है। मैंने अभी अभी सुबह के धुंधले में देखा कि क्रूर शिकारी विक्रम इसी तरफ आ रहा है। उसके पास बहुत बड़ा जाल है। शिकारी? नहीं कालू भाई, ये नहीं हो सकता। हमारे पास तो अब खुद को बचाने के लिए एक पत्ता भी नहीं है। खुला आसमान है, वो हमें बहुत आसानी से देख लेगा और जाल में पकड़ लेगा। डरो मत रानो बहन, जब तक तुम्हारा भाई मिट्ठू यहाँ है, कोई शिकारी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। विपत्ति के समय जो काम आए वही सच्चा दोस्त है। मेरे पास इस मुसीबत से निकलने का एक अचूक उपाय है। कैसा उपाय मिट्ठू भाई? जो भी है जल्दी बताओ, मेरी तो जान हलक में अटकी है। कहीं ऐसा ना हो कि बातें करते करते वो शिकारी यहाँ पहुँच जाए। जंगल के उत्तरी छोर पर बूढ़े बरगद के पास एक जादुई कद्दू है। वह कोई साधारण कद्दू नहीं है, वो एक जादुई घर है। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो कोई शिकारी हमें छू भी नहीं पाएगा। चारों पक्षी उड़ते हुए बूढ़े बरगद के पास पहुँचते हैं। वहाँ एक विशाल चमकता हुआ सुनहरा कद्दू जमीन पर उगा हुआ था। वाह, ये कितना दिव्य और सुंदर है। ये तो सचमुच सोने की तरह चमक रहा है। क्या सच में हम इसके अंदर रह सकते हैं? अरे भाई मिट्ठू, सुंदर तो बहुत है और बड़ा भी है, पर इसके अंदर जाएंगे कैसे? इसमें तो ना कोई खिड़की है और ना कोई दरवाजा। ये तो पूरी तरह बंद है। यही तो इसका जादू है कालू भाई। इसके अंदर जाने के लिए एक जादुई मंत्र बोलना पड़ता है। सब एक साथ अपनी आंखें बंद करो और मेरे पीछे दोहराओ। जादुई कद्दू खोलो द्वार, संकट में है पंछी परिवार। सब एक साथ मंत्र बोलते हैं। कद्दू में एक छोटा सुंदर दरवाजा खुल जाता है। अंदर से गर्म और सुरक्षित रोशनी बाहर आती है। अरे वाह, अंदर तो सोफे जैसी घास बिछी है। रानो, ये तो हमारे पुराने घोंसले से भी लाख गुना अच्छा है। ये सिर्फ एक कद्दू या घर नहीं है टुन्नू, ये हम बेघर पंछियों के लिए भगवान का भेजा हुआ आशीर्वाद है। कालू भाई, मिट्ठू भाई, अगर आज आप दोनों ना होते तो हम मारे जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रानो, दोस्ती में धन्यवाद बोलकर हमें पराया मत करो। हम दोस्त हैं और दोस्तों का फर्ज ही यही होता है। तुम और टुन्नू अंदर आराम करो, मैं और मिट्ठू बाहर की डालियों पर बैठकर पहरा देते हैं। कुछ दिनों बाद रानो और टुन्नू कद्दू के घर में खुशी खुशी रह रहे थे। अचानक बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। शिकारी विक्रम अपने हाथ में बड़ा सा जाल और बंदूक लेकर आता है। इस जंगल में बहुत सारे कीमती पक्षी हैं। आज तो मैं सबको पकड़कर शहर के बाजार में महंगे दामों में बेचूंगा। अरे ये क्या है, इतना बड़ा कद्दू? विक्रम शिकारी कद्दू के पास जाता है और उसे ठोकर मारता है। अंदर रानो और टुन्नू डर से कांपने लगते हैं। टुन्नू, वो शिकारी बाहर आ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अंतस कद्दू को तोड़ दिया तो? घबराओ मत रानो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन ये कद्दू जादुई है, इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। अरे इस कद्दू के अंदर से पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही है, तो ये चिड़िया इसके अंदर छुपी है। रुको,
अभी मैं इस कद्दू को कुल्हाड़ी से काटता हूँ। विक्रम शिकारी जैसे ही कुल्हाड़ी उठाता है, कालू कौवा और मिट्ठू तोता हवा में उड़ते हुए आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। का भागो यहाँ से दुष्ट शिकारी, हमारी सहेली के घर को हाथ मत लगाना। आक्रमण! दोस्तों पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हट जाओ गंदे पंछियों, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज तो मैं इस कद्दू को लेकर ही जाऊंगा। विक्रम कुल्हाड़ी से कद्दू पर वार करता है, लेकिन जादुई कद्दू से एक तेज रोशनी निकलती है और कुल्हाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये क्या हुआ? मेरी इतनी मजबूत लोहे की कुल्हाड़ी के टुकड़े हो गए। ये कैसा कद्दू है? इसमें से कैसी रोशनी निकल रही है? क्या इसमें कोई भूत? विक्रम, तुम इंसानों के पास दिल नहीं होता क्या? हम पक्षी तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं? हम तो बस आजाद आसमान में उड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पालना चाहते हैं। क्यों तुम हमारी खुशियाँ छीनते हो? हाँ शिकारी, अगर तुम्हें कोई छोटे से पिंजरे में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? भगवान ने ये धरती जितनी तुम्हारे लिए बनाई है उतनी ही हमारे लिए भी बनाई है। पक्षियों की बातें सुनकर और कद्दू के चमत्कार को देखकर शिकारी विक्रम स्तब्ध रह जाता है। उसके हाथ से जाल गिर जाता है। मुझे माफ कर दो छोटे पंछियों। आज तक मैंने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी भी एक दुनिया है, तुम्हारी भी भावनाएं हैं। इस जादुई कद्दू ने और तुम्हारी एकता ने मेरी आंखें खोल दी। क्या तुम सच कह रहे हो या ये तुम्हारा कोई नया जाल है? नहीं कौवे भाई, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आज रानो और टुन्नू के शब्दों ने सीधे मेरे दिल पर चोट की है। आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी किसी पक्षी या जानवर को नहीं पकड़ूंगा, न ही उन्हें कोई नुकसान पहुँचाऊंगा। मैं अपना ये पापी जाल और बंदूक यहीं हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। विक्रम अपना जाल और बंदूक फेंककर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। रानो और टुन्नू कद्दू के घर से बाहर आते हैं। चारों दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं। आज हमारी सच्ची दोस्ती, हमारी अटूट एकता और इस जादुई घर ने हमारी जान ही नहीं बचाई बल्कि एक इंसान को भी सही रास्ता दिखाया। और सबसे बड़ी बात, एक क्रूर इंसान का दिल बदल गया। चलो दोस्तों, इस खुशी में आज जादुई कद्दू के घर के सामने एक शानदार दावत उड़ाते हैं। क्यों नहीं? काव आज तो जंगल के सबसे मीठे मीठे जामुन और अमरूद खाए जाएंगे। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सभी पक्षी खुशी से चहकने लगते हैं और आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं। जादुई कद्दू का घर उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा वहीं खड़ा रहता है।